आपके फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है और आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है और आप सोचते हो कि कौन सी स्टोरेज सबसे बेस्ट रहेगी, एचडीडी, एसएसडी या कुछ और। आज के इस वीडियो में हम स्टोरेज की दुनिया का राज खोलेंगे ताकि आप अपने डिवाइस के लिए बेस्ट चूज कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बीटेक। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और फोन स्टोरेज के बारे में। एचडीडी, एसएसडी, रैम, रोम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ताकि आप बिगिनर हो या टेक लवर, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरेज क्या होती है। स्टोरेज का सिंपल मतलब जहां हम डेटा को सेव करते हैं फ्यूचर के लिए। ये डेटा कोई भी हो सकता है, जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर, गेम्स, सब। स्टोरेज दो तरह की होती है, वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल स्टोरेज जो डिवाइस ऑफ होते ही डेटा भूल जाती है, जैसे रैम। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज ये पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा संभाल के रखती है, जैसे एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, फोन स्टोरेज। अब बात करते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पुरानी और पॉपुलर स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। अंदर एक स्पिनिंग डिस्क होती है जो मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करती है। ये सस्ती होती है और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जैसे 1 TB, 2 TB प्लस। स्पीड में ये थोड़ी स्लो है और शॉक में डैमेज का रिस्क होता है। अब बात करते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं, डेटा चिप्स में स्टोरेज होता है पेन ड्राइव जैसा। स्पीड की बात करें तो काफ़ी फास्ट है और शॉक प्रूफिंग है, लाइट वेट और ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। ये थोड़ी महंगी होती है एचडीडी से, पर जीबी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर बात करें कि ये किसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, तो लैपटॉप में फास्ट बूट टाइम, गेमिंग पीसी के लिए और स्पीड लवर्स के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। इसके स्पीड का एग्जांपल समझो कि जैसे एचडीडी में विंडो बूट होने में 40 से 60 सेकंड लग जाते हैं और वहीं जो एसएसडी में सेव विंडोज 10 से 15 सेकंड में बूट हो जाता है। अब बात करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। डेटा सिर्फ तब तक होता है जब तक डिवाइस ऑन है। ये स्टोरेज नहीं बल्कि टेम्परेरी वर्क स्पेस है डिवाइस का। जितनी ज्यादा रैम उतने ज्यादा काम एक साथ स्मूथली हो पाते हैं। एग्जाम के लिए आप ब्राउजर में 10 टैब्स खोलते हो तो रैम डिसाइड करेगा कि डिवाइस स्लो होगा या फास्ट। अगला आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डिवाइस का एसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बायोस या फोन का बूट लोडर। इसको आमतौर पर चेंज नहीं किया जा सकता। फोन में रोम का मतलब होता है इंटरनल स्टोरेज। अगला आता है पेन ड्राइव या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये पोर्टेबल स्टोरेज होती है जो यूएसबी पोर्ट में लगती है। इसे इजी कैरी किया जा सकता है, सस्ती होती है। ये स्मॉल डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे बेस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेन डेटा ट्रांसफर के लिए एसटीडी या एसएसडी बेस्ट चॉइस होगी। अगला आता है मेमोरी कार्ड या माइक्रो एसडी। ये फोन्स, कैमरा या ड्रोन्स में यूज होता है। ये सस्टेबल होती है और पोर्टेबल होती है, पर स्पीड और ड्यूरेबिलिटी एसएसडी से कम होती है। अगला आता है क्लाउड स्टोरेज। ये इंटरनेट के सर्वर में डेटा स्टोर करता है, जैसे गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये एनीवेयर एक्सेस पॉसिबल है। ये टोटली इंटरनेट पर डिपेंड करता है और प्राइवेसी कंसर्न बेस्ट ही होते हैं। चलो अब स्टोरेज की बात तो कर ले कि कौन सी स्टोरेज होती है, कौन कौन सी स्टोरेज होती है। अब बात करते हैं फोन, लैपटॉप या पीसी के लिए सबसे बेस्ट स्टोरेज कौन सी रहे। आज के टाइम में फोन सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं, बल्कि इसमें फोटोज, वीडियोस, गेम्स, व्हाट्सएप सब कुछ स्टोर होता है। अगर आपके फोन में कम स्टोरेज है, मान लीजिए 32 GB या 64 GB, तो आपको बार बार स्टोरेज फुल का मैसेज आएगा। इसीलिए आज के जमाने में कम से कम 128 GB स्टोरेज वाला फोन लेना बेस्ट चॉइस रहेगा। और सिर्फ साइज नहीं, फोन की स्पीड भी डिपेंड करती है किस टाइप की स्टोरेज लगी है। जैसे नए फोन्स में UFS 3.1 या UFS 4.0 स्टोरेज होती है जो बहुत फास्ट होती है। इसका मतलब ऐप जल्दी खुलेगी और फोन स्मूथली चलेगा। अब लैपटॉप की बात करते हैं। आज से 5-6 साल पहले लैपटॉप्स में मोस्टली एचडीडी आती थी। मतलब अगर विंडो खोलनी हो तो लगभग 1 मिनट लग जाता था। लेकिन अब मैक्सिमम लैपटॉप्स एसएसडी के साथ आती है, जिससे सिस्टम 10-15 सेकंड में ही ऑन हो जाता है। अगर आप लैपटॉप लेने वाले हो तो हमेशा एसएसडी वाली लैपटॉप ही लेना। हाँ, अगर आपको मूवी, फोटो या हैवी फाइल स्टोर करनी है तो आप एसएसडी के साथ एक एसटीडी भी ऐड कर सकते हो, यानी एक छोटी एसएसडी स्पीड के लिए और एक बड़ी एसटीडी स्टोरेज के लिए। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
और अब आते हैं कंप्यूटर यानी पीसी पर। पीसी में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि आप अलग अलग स्टोरेज से मिला सकते हो। अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग या ऑफिस का काम करते हो तो एक एसएसडी ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा एक एनवीएमई एसएसडी ओएस के लिए और एक बड़ा एसटीडी डेटा के लिए। इस तरह आपको स्पीड भी मिलेगी और स्टोरेज भी। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, फोन में फास्ट और सफिशिएंट स्टोरेज लेना इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप में एसएसडी मैंडेटरी है और पीसी में दोनों का कॉम्बो बेस्ट है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी स्टोरेज कहाँ यूज होती है और आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। अपने फोन या कंप्यूटर का अपग्रेड करते वक्त स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों को बैलेंस करके चूज करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करो और चैनल मिस्टर बी टेक को सब्सक्राइब करो ताकि टेक्नोलॉजी का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।